हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी लर्नर्स रूम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ने वाले हैं, यानी कि उनकी बायोग्राफी का हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर में विलियम शेक्सपियर को नहीं पढ़ा, यानी कि आपने कुछ नहीं पढ़ा। इसीलिए आज हम उनकी बायोग्राफी से ये सीरीज स्टार्ट करते हैं, फिर हम उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, विलियम शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल 1564 को स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवोन, ये एक जगह का नाम है। बेसिकली जो स्ट्रेटफोर्ड है ये इनके विलेज का नाम है, और अवोन एक रिवर है जो कि इंग्लैंड में पड़ती है। तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। वारविकशायर कंट्री है ना, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ओके, बैप्टाइज्ड एट होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड। देखिए, बैप्टाइज का बेसिकली मतलब होता है नामकरण, है ना। जो बच्चे का जब जन्म होता है ठीक उसके एक दिन बाद चर्च में ले जाकर उसका नामकरण करवाया जाता है। तो विलियम शेक्सपियर के बर्थ को लेकर बहुत ज्यादा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है, लेकिन यह कहा जाता है कि जब भी किसी बच्चे का नाम चर्च में बैप्टाइज किया जाता है, यानी कि नामकरण जब करवाया जाता है, उसके ठीक एक दिन पहले ही उसका जन्म होता है। तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विलियम शेक्सपियर का बर्थ 23 अप्रैल को हुआ होगा। इनके पिता का नाम था जॉन शेक्सपियर, माता का नाम मैरी एडन। ये तीसरी संतान थे इनके माता पिता की। देखिए, विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश पोइट्री के अंदर, या फिर मैं कह दूं कि इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। और बेसिकली इंग्लैंड में इनको द नेशनल पोइट कहा जाता है। बार्ड ऑफ अवोन और द बार्ड, ये तीन टाइटल इनको मिले हैं, तो ये टाइटल आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो विलियम शेक्सपियर जो है इनको पढ़ने के लिए ग्रामर स्कूल में भेजा गया स्ट्रेटफोर्ड के अंदर। लेकिन इन्होंने वहां पर लैटिन भाषा भी सीखी, वहां पर इन्होंने कुछ ग्रीक भाषा भी सीखी, लेकिन ये पारंगत दोनों में नहीं हो पाए। इसीलिए इनको बेन जॉनसन क्रिटिसाइज भी करते हैं। वो इन्हें कहते हैं स्मॉल लैटिन लेस ग्रीक, है ना, ये कहकर इनको वो क्रिटिसाइज करते हैं। एट द एज ऑफ 18 विलियम शेक्सपियर मैरिड एन हैथवे। देखिए, विलियम शेक्सपियर जब 18 साल के थे, इन्होंने 26 साल की एक लेडी एन हैथवे नाम की एक लेडी से शादी की 1582 में, यानी कि इनके बर्थ के 18 साल बाद इन्होंने शादी की है। आपको ये एज ध्यान रखना है, ये एक ट्रिक बनेगी आगे, है ना, इनकी जर्नी को कवर करने के लिए। ओके, तो जब इन्होंने शादी करी, फिर उसके बाद इनको 3 बच्चे हुए। पहले का नाम है सुसाना, दूसरा है हैमनेट एंड जुडिथ, ये दोनों ट्विंस हैं। हैमनेट एंड जुडिथ वाज ट्विंस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 1592 में इन्होंने एक प्लेइंग कंपनी ज्वाइन करी, लॉर्ड चैम्बरलिन मैन। इस कंपनी को बाद में किंग्स मैन नाम से जाना गया। एक बायोग्राफर हुए हैं, यानी कि विलियम शेक्सपियर की जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, उनका नाम है निकोलस रोवे। बेसिकली जो निकोलस रोवे है ना, ये इनको क्रिटिसाइज करते हैं। ये कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने लंदन ये चले गए थे स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ के, क्योंकि इन्होंने एक डियर यानी कि एक हिरण की पॉचिंग की थी। पॉचिंग मतलब होता है शिकार करना। तो इन्होंने एक हिरण का शिकार किया था। तो क्योंकि इन पर उनके होम टाउन में केस ना हो जाए, है ना, यानी कि इन पर कोई चार्जेस ना लग जाए, पुलिस क्रिमिनल चार्जेस, इसीलिए ये भागकर कहां चले गए थे, लंदन चले गए थे। ये हमें इंफॉर्मेशन मिलती है इनकी बायोग्राफी से, जो कि लिखी है निकोलस रोवे ने। इनके कंटेम्प्रेरी राइटर है रॉबर्ट ग्रीन, जो इनको क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं एन अपस्टार्ट क्राउ। रॉबर्ट ग्रीन का एक पैम्पलेट है ग्रोथ्स वॉर्थ ऑफ विट नाम से, उसमें इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा कौवा है ना, अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद अवर फीदर्स, यानी कि ये एक ऐसा कौवा है। विलियम शेक्सपियर के बारे में लिखते हैं कि ये एक ऐसा कौवा है जिसने हमारे पंखों से उड़ना सीखा है। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने। रॉबर्ट ग्रीन इनको एक और जो है कि टाइटल देते हैं, वो कहते हैं टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन ए प्लेयर्स हाइट। और यही इन्हें क्या कहते हैं? ये इन्हें कहते हैं प्लेगियारिस्ट। क्या कहते हैं? प्लेगियारिस्ट। बेसिकली प्लेगियारिस्ट क्या होता है? देखिए, एक ऐसा ऑथर जो किसी दूसरों की राइटिंग को चोरी करके लिखता है ना। तो विलियम शेक्सपियर को प्लेगियारिस्ट भी किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने। ये आपको ध्यान रखना है। द लॉर्ड चैम्बरलिन मैन ओपन द ग्लोब थिएटर इन 1599, यानी कि लॉर्ड चैम्बरलिन में जो है कि एक 1599 में ग्लोब थिएटर ओपन होता है। देखिए, अलग अलग थिएटर अलग अलग राइटर से एसोसिएटेड है। आपको इन थिएटर्स को सभी को एक जगह पर लिख के और उनके सामने उनके राइटर को नाम आपको लिखना है। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का आपको पता होना चाहिए, है ना। आपको एमिली डिकिंसन,
उसके अलावा विलियम शेक्सपियर, तो इनके अलग अलग थिएटर्स को जो है कि आपको एक जगह पर लिख लेना है तो आपको याद हो जाएगा। तो ग्लोब थिएटर इज रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर, तो वहां पर ये शेयर होल्डर बनते हैं। और विलियम शेक्सपियर ने 2 अपनी राइटिंग्स में खुद रोल भी प्ले किया है। क्वेश्चन आता है कि विलियम शेक्सपियर की वो 2 ऐसी कौन सी राइटिंग्स है जिसमें विलियम शेक्सपियर ने खुद रोल प्ले किया, यानी कि ये खुद एक्टर भी रहे हैं। ओके, तो 2 राइटिंग्स है इनकी। पहली है एज यू लाइक इट, इसमें इन्होंने एक एडम नाम का जो कैरेक्टर होता है उसका रोल प्ले किया है। और हैमलेट जो कि इनका सबसे लंबा प्ले है, उसमें इन्होंने घोस्ट जो रहता है, सीनियर हैमलेट है ना, जो जूनियर हैमलेट रहता है उसका जो पिता का भूत रहता है घोस्ट, उसका जो रोल है वो विलियम शेक्सपियर ने जो है कि इन दोनों में प्ले किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इन्होंने फिर बाद में एक कंपनी ज्वाइन करी, बारबेज कंपनी ऑफ प्लेयर्स, ये ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में 1597 में इन्होंने घर भी खरीदा स्ट्रेटफोर्ड के अंदर, और लगभग 1609 तक ये लंदन में रहे। हालांकि मैं लंदन टूर की आगे बात करूंगा कि ये लंदन कब गए थे और वहां पर इन्होंने क्या क्या काम किया। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1597 में इन्होंने एक नया घर खरीदा नाउ पैलेस करके। ही वॉज द शेयर होल्डर इन द ग्लोब थिएटर एंड द ब्लेक, है ना। 2 आपको ध्यान रखना है, पहला है द ग्लोब थिएटर, दूसरा है द ब्लेक, है ना, फ्रियार्स थिएटर। तो ये इसका पूरा नाम है, ब्लैक फ्रियार्स थिएटर। ओके, इनकी डेथ हो जाती है 23 अप्रैल 1616 को, और इन्हें एक बहुत ही पवित्र चर्च में जो है कि इनको बरीड किया जाता है। हिज एपिटाफ, देखिए एपिटाफ मतलब क्या होता है, जब कोई ग्रेट राइटर मर जाता है ना तो उसकी ग्रेव पर कुछ लाइंस लिख दी जाती है। तो इनकी ग्रेव पर ये 4 लाइनें लिखी हुई है जो आपको आप एक बार इनको देख लीजिए। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर, टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन that spare these stones and cursed be he that moves my bones। तो ये जो एपिटाफ है ये विलियम शेक्सपियर की कब्र पर लिखा गया है। इन द ईयर 1613 द ग्लोब थिएटर कॉट फायर। देखिए होता यह है कि जो ग्लोब थिएटर जिसमें इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग रखी थी, उसी थिएटर में इनके प्ले की शूटिंग चल रही थी, या फिर मैं कह दूं कि इनका प्ले जो है वहां पर परफॉर्म किया जा रहा था, हेनरी एट। ये बात है 1613 की। तो 1613 में जब हेनरी एट इनका एक प्ले वहां पर परफॉर्म किया जा रहा था, तब ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है और इस वजह से इनका ये प्ले अधूरा भी रह जाता है। हालांकि बाद में 1614 में उसको रिबिल्ड कर लिया जाता है ग्लोब थिएटर को। अगर मैं बात करूं इनके करियर की, तो भैया इन्होंने राइटिंग करियर में टोटल 37 प्लेज लिखे हैं, लगभग पूरे के पूरे 154 इन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। और ये सारे के सारे जो सोनेट है ये थॉमस थॉर्पे ने पब्लिश करवाया है 1609 में, ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो फर्स्ट से लेकर 126 नंबर का सोनेट है, ये सारे के सारे इन्होंने डेडिकेट किए हैं मिस्टर WH, है ना, जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है, ठीक है, हेनरी व्रियोथेस्ली, ये आपको नाम ध्यान रखना है। इनका 127 से लेकर 152 तक का जो सोनेट है, ये सारे के सारे सोनेट इन्होंने डेडिकेट किए हैं डार्क लेडी मेरी फिटन को। मेरी फिटन कौन है? बेसिकली ये एक इटालियन डांसर है जो कि एलिजाबेथ की कोर्ट में थी। ऐसा माना जाता है कि एलिजाबेथ के कोर्ट की ये बहुत ही खूबसूरत डांसर थी मेरी फिटन, और विलियम शेक्सपियर का इसके साथ अफेयर भी रहा है, इसीलिए इन्होंने इतने सारे सोनेट डेडिकेट किए हैं इसको। इनके 2 सोनेट 153 एंड 154 ये कन्वेंशनल सोनेट है। कन्वेंशनल बेसिकली मतलब होता है कि दे वर डेडिकेटेड टू कामदेव। ओके, तो कामदेव ये गॉड है, तो उनको ये डेडिकेटेड है। देखिए होता ये है कि जब कोई भी राइटर लिखता है अपनी राइटिंग्स को, तो उसे किसी न किसी का पैट्रन प्राप्त रहता है। पैट्रोनेज ये मतलब होता है संरक्षण, यानी कि किसी राजा के दरबार में कोई कवि रहता है, ठीक वैसे ही उस राजा का संरक्षण क्योंकि उस कवि को मिलता रहता है, तो वो उस राजा के बारे में ऑब्वियसली बहुत सारी बातें लिखता है। तो वैसे ही जो हमारे शेक्सपियर साहब रहे, इनको संरक्षण प्राप्त था अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन हेनरी व्रियोट का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनका एक वर्क है वेनस एंड एडोनिस, जो कि डेडिकेट है WH को, ठीक है, WH को इन्होंने डेडिकेट किया है इसको। ये एक 6 लाइन का स्टेंजा है जो एक लव स्टोरी दिखाता है वीनस और एडोनिस के बीच में। और इसके अगर सोर्स की मैं बात करूं तो मार्लो का हीरो एंड लिएंडर ये एक वर्क है, तो इसमें इसके बारे में हमें पता चलता है। एक और इनका वर्क है द रेप ऑफ लुक्रेसी, है ना, ये एक ट्रेजिक स्टोरी है बेसिकली, जिसमें जो है कि वर्च्यू खो देता है अपनी, हु लॉस्ट हर वर्च्यू बाय हर रिलेटिव्स। ये 7 लाइन का एक स्टेंजा है ना, तो ये हमें देखने के लिए मिलता है।
देखिए होता ये है बेसिकली कि जो सोनेट होते हैं ना उनमें 14 लाइन होती है, यानी कि जो परंपरागत सोनेट होते हैं उनमें जनरली 14 लाइन होती है, लेकिन इनका विलियम शेक्सपियर का 99th नंबर का जो सोनेट है उसमें 15 लाइन है और इनके 126वें नंबर के सोनेट में 12 लाइन्स है। तो ये दोनों सोनेट आपको ध्यान रखने हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो 15 सोनेट की एक सीरीज जो है कि इन्होंने पब्लिश करवाई थी, द पैसियोनेट पिलग्रिम करके। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। द फोनिक्स एंड द टर्टल, बेसिकली ये एक एलिगरी पोयम है इनकी, जो कि रॉबर्ट चेस्टर लव मार्टियर जो है कि वहां पर इन्होंने उनको डेडिकेट की है। ए लवर्स कंप्लेंट इन 7 लाइन स्टेंजा पेस्टोरल पोयम। तो ये कुछ वर्क्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको समझना है, व्हाट इज क्वार्टो एंड व्हाट इज फोलियो। तो देखिए क्वार्टो और फोलियो ये बुक की साइज है, यानी कि अगर बुक की साइज 8/10 इंचेस है, 8 इंच अगर वो बुक उसकी विड्थ है और 10 इंच अगर उसकी हाइट है या फिर लेंथ है तो उसे हम कह देंगे क्वार्टो। और अगर 9/13 इंच उसकी साइज है उस बुक की तो उसे हम कह देंगे फोलियो। ओके, तो जो शेक्सपियर के फोलियोज है ये पब्लिश हुए थे इनके मरने के बाद, इनके फेलो ऑथर ने पब्लिश करवाए थे जिनका नाम था हैमिंग एंड कैंडल। तो हैमिंग और कैंडल ने लगभग 4 इनके फोलियो पब्लिश करवाए थे। इनका फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में, जिसमें इनके टोटल 36 प्लेस थे, यानी कि इन्होंने टोटल लिखे हैं 37 प्ले, लेकिन एक प्ले इनका जिसका नाम है पेरिकल्स ये पब्लिश नहीं हुआ था फर्स्ट फोलियो में, यानी कि पेरिकल्स वाज एक्सक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखना है। ओके, सेकंड इनका फोलियो आया था 1632 में, थर्ड फोलियो आता है 1663 में और लास्ट आता है फोर्थ 1685 में। तो ये कुछ इनके फोलियोस थे। इन फोलियोस के कुछ टाइटल्स भी थे, जैसे कि फर्स्ट फोलियो का टाइटल था मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज। तो ये इसका टाइटल था। ये जो फर्स्ट फोलियो है ये डेडिकेट इन्होंने किया है विलियम हर्बर्ट को, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए होता बेसिकली ये है कि जो भी फोलियो है ये किसी भी राइटर की डेथ के बाद में पब्लिश करवाया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। द आई फोलियो वॉज डेडिकेटेड टू विलियम हर्बर्ट। फर्स्ट फोलियो जो है इन्होंने विलियम हर्बर्ट को डेडिकेट किया है। और साथ ही साथ एक और नाम आपको ध्यान रखना, फिलिप हर्बर्ट। इनके जो 19 प्ले है ये फर्स्ट क्वार्टर जब आया था 1623 में, जो पब्लिश करवाया था हैमिंग एंड कैंडल ने, इनके फेलो ऑथर ने, उसके पहले ही इनके कुछ 19 प्लेस आ चुके थे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अब हम कुछ बुक्स को डिस्कस करते हैं जो कि विलियम शेक्सपियर के ऊपर लिखी गई है ना। चलिए, तो वो बुक कुछ इस तरह है, हैमलेट एंड ऑडिपस। ये बुक्स लिखी है अर्नेस्ट जॉन्स ने। नेक्स्ट बुक है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये टी.एस. एलियट साहब की बुक है। द केट एंड शेक्सपियर, ये कॉमेडी है, मेटाफिजिकल कॉमेडी, जो कि राजा राव के द्वारा लिखी गई है। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले, ये बुक है हैजलिट की। शेक्सपियर्स इंग्लिश किंग्स, ये है क्रिटिकल ऐसे बाय वाल्टर पैटर्न। ऑन नॉकिंग एट द गेट ऑफ मैकबेथ, थॉमस डीसी क्विंसी। शेक्सपियर एंड हिज प्रेडेसरीज, ये फ्रेडरिक बाउस की एक बुक है। शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट, प्रोफेसर डाउडन। देखिए ये कुछ बेसिकली फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, हालांकि इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है ना। तो आपको ये बेसिक से डीप इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। दो बुक्स और आपको ध्यान रखना है, शेक्सपियर हिज माइंड एंड आर्ट जो कि प्रोफेसर डाउडन की तरह लिखी गई है, और शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिक आर्टिस्ट जो कि आरजी बोल्टन की एक बुक है। कुछ और भी बुक्स है, जैसे कि एसी ब्रेडली ने 1904 में एक बुक लिखी थी शेक्सपियर्स ट्रेजेडी, और इसी नाम से एचबी शार्लोट ने एक बुक लिखी थी 1948 में। तो ये दोनों बुक आपको ध्यान रखनी है। शार्लोट साहब ने 1938 में एक और बुक लिखी थी शेक्सपियरियन कॉमेडी, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑडियंस ऑन शेक्सपियर्स ड्रामा, रॉबर्ट ब्रिज की ये बुक है। ए नोटबुक ऑन विलियम शेक्सपियर, मिस एडिथ सिटवेल। ए क्राउन ऑफ लाइफ, विल्सन नाइट। द व्हील ऑफ फायर, विल्सन नाइट। ऑक्सफोर्ड लेक्चर ऑन पोइट्री, एसी ब्रेडली। तो ये कुछ बुक्स है, सम अकाउंट ऑफ ऑन द लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, निकोलस रोवे, जो आपको ध्यान रखनी है। द फूल्स ऑफ शेक्सपियर्स, वार्डरे फेडरिक। अब देखिए बेसिकली मैंने आपको पहले बताया था कि विलियम शेक्सपियर का एक लंदन टूर भी रहा है। ये 1587 में लंदन चले गए थे और ये लौट के आए थे 1611 में। तो लंदन टूर की जो डेट है ये आपको ध्यान रखना है ना, कि ये लंदन कब गए थे। देखिए जो विलियम शेक्सपियर है, जब ये लंदन गए थे तो उसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझा देता हूँ।
हुआ ये था कि 1564 में इनका जन्म होता है, ठीक है। ठीक इसके 18 साल बाद इनकी शादी हो जाती है 82 में, 1582 में। उसके बाद में शादी के 5 साल बाद यानी कि 87 में ये जाते हैं लंदन, और इनके डेथ हो जाती है जब ये लंदन से लौटते हैं 1611 में, यानी कि 1611 में ये लंदन से लौटते हैं और उसके ठीक 5 साल बाद 67 में इनकी डेथ हो जाती है, सॉरी 1606 में, है ना, 6 में इनकी डेथ होती है, बेसिकली 7 में नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए, कुछ मूवीज भी बनी है विलियम शेक्सपियर के जो वर्क्स हैं उनके ऊपर कुछ मूवीज बनी है इंडियन बॉलीवुड सिनेमा में, है ना। पहली है अंगूर, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स इनका जो वर्क है उसके ऊपर बनी है। एक है ओंकारा, है ना, ये ओथेलो जो कि बहुत ही फेमस वर्क है विलियम शेक्सपियर का। तीसरी है सौदागर, ये सॉरी हैदर, ये है हैमलेट के ऊपर। देखिए हैमलेट जो है ना, हैमलेट बेसिकली इनका सबसे लंबा प्ले है विलियम शेक्सपियर का, और इसके ऊपर श्रद्धा कपूर और शाहिद कपूर की एक मूवी बनी है हैदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथी है मकबूल, ये बहुत ही पुरानी मूवी है ना, ये मैकबेथ के ऊपर बनी है। और पांचवी है सौदागर, ये रोमियो एंड जूलियट जो कि इनका एक रोमांटिक वर्क है उसके ऊपर ये मूवी बनी। देखिए प्रोफेसर डाउडन जो है, ये विलियम शेक्सपियर का जो करियर है, होल इंटायर करियर, ये 24 साल का इनका करियर रहा है, राइटिंग करियर, तो उसको ये डिवाइड करते हैं बेसिकली। तो इनका डिवाइडेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए इसकी एक ट्रिक है, बेसिकली ट्रिक क्या है, ये मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस जो आप जान लीजिए। देखिए 1600 को अगर हम बीच में मान के चलें तो ठीक इसके 12 साल पहले यानी कि 1588, ये जो टाइम है ना, ये अराउंड 12 ईयर पहले का ये टाइम है, यानी कि ये पूरा का पूरा टाइम है अराउंड 12 साल का। और ठीक ये वाला भी जो टाइम है ये भी है 12 साल का, यानी कि इनका जो करियर है इसको अलग अलग 12-12 साल में अगर हम डिवाइड कर लें तो 1600 से इधर हम लेफ्ट चलते हैं तो हमारा आता है 1588, राइट अगर हम चलते हैं तो 1612, ये 12 साल बाद। अब देखिए बीच का ये जो है ना 1594, तो इसको इन्होंने कैसे डिवाइड किया है, इसको अलग अलग इन्होंने डिवाइड किया है, यानी कि इसको इन्होंने डिवाइड किया है 6 साल में और फिर इसको इन्होंने डिवाइड किया है 6 साल में। ये इनका जो है कि यहाँ पर इन्होंने डिवाइडेशन किया है। ये जो है ये है 8 साल और ये है 4 साल। ये क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए क्या हुआ था बेसिकली कि अलग अलग पीरियड में विलियम शेक्सपियर जो है इन्होंने कुछ अलग अलग वर्क्स किए हैं, कुछ काम किए हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि 1588 से लेकर 1600 के जो 12 ईयर है इनको 2 भागों में बांटा गया है, 6-6। ये जो पहला ये भाग है, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं तो ये जो पहला टाइम है, ये जो पहला या फिर मैं कह दूं फर्स्ट पीरियड है, इसे इन द वर्कशॉप नाम दिया गया, ठीक है। ये जो सेकेंड इनका पीरियड है इसको नाम दिया गया इन द वर्ल्ड, थर्ड पीरियड को नाम दिया गया आउट ऑफ डेप्थ, और जो लास्ट है इसको नाम दिया गया ऑन द हाइट। तो ये इनका डिवाइडेशन था किसका, प्रोफेसर डाउडन्स का, जो आपको ध्यान रखना है। देखिए चारों नाम मैंने यहां पर आपके लिए दे दिए हैं, तो आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए एक है डब्ल्यूजे लॉन्ग, इन्होंने इनके करियर को कितने भागों में डिवाइड किया है, तो इन्होंने भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पीरियड ऑफ अर्ली एक्सपेरिमेंटेशन, दूसरा है ए पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थर्ड आता है ए पीरियड ऑफ ग्लूम एंड डिप्रेशन, एंड द लास्ट आता है ए पीरियड ऑफ रिस्टोर्ड सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो ये डिवाइडेशन है डब्ल्यूजे लॉन्ग का, है ना। पहले हमने पढ़ा डाउडन का, तो डाउडन ने बांटा है जो है कि अलग अलग 24 सालों को भागों में। पहला भाग इन्होंने फर्स्ट पीरियड जो है ये माना है 1588 से 1594 तक, जो कि इन द वर्कशॉप है। दूसरा है 1594 से 1600 जो कि ये इन द वर्ल्ड। थर्ड आता है 1600 से 1608 आउट ऑफ डेप्थ, एंड द लास्ट एंड फोर्थ 1608 टू 1612 ऑन द हाइट। तो ये आपको कुछ ध्यान रखना है। देखिए विलियम शेक्सपियर की 4 बड़ी ट्रेजेडी आपको ध्यान रखना है, ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर। इसकी एक ट्रिक है HOLM, H मतलब हैमलेट, O मतलब ओथेलो, किंग लियर 1605 में इन्होंने लिखा है ना, L मतलब होता है किंग लियर और M मतलब मैकबेथ, ओके, HOLM। तो हैमलेट की डेट है 1601, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605
और मैकबेथ है 1606। अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हैमलेट है ना, इट वाज द बिगेस्ट ट्रेजेडी, ओके, यानी कि लॉन्गेस्ट प्ले है ये, अराउंड 4042 लाइन्स है इसके अंदर, और मैकबेथ जो है ये स्मॉलेस्ट ट्रेजेडी है इनका, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि बिगेस्ट ट्रेजेडी और बिगेस्ट प्ले दोनों कौन है, हैमलेट, और स्मॉलेस्ट ट्रेजेडी है मैकबेथ, लेकिन अगर मैं स्मॉलेस्ट प्ले की बात करूं तो वो इनका होता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बिगेस्ट ट्रेजेडी हैमलेट हो जाती है, और ये ठीक है। चलिए, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अब कुछ क्रिटिकल कमेंट्स है विलियम शेक्सपियर के ऊपर, यानी कि इनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग इनको कमेंट्स दिए हैं, तो ये सारे के सारे कमेंट्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ख्याल रखिए अपना।